हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। यानी जो लोकतांत्रिक सरकार होती है उसके कौन से की एलिमेंट्स होते हैं, कौन से केंद्र जो तत्व हैं, उन तत्वों के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इन दिस चैप्टर यू विल रीड अबाउट सम ऑफ की एलिमेंट। ऐसे कुछ की एलिमेंट्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे दैट इन्फ्लुएंस, जो कि प्रभाव डालते हैं द वर्किंग ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, यानी लोकतांत्रिक सरकार के काम के ऊपर जो प्रभाव डालते हैं। दीज इंक्लूड पीपल्स पार्टिसिपेशन, ये लोगों का पार्टिसिपेशन जो होता है उसको इंक्लूड इसके अंदर होता है, यानी लोग जो हैं इसके अंदर भाग लेते हैं। द रिजोल्यूशन ऑफ कन्फ्लिक्ट्स, कि किस तरह से जो मतभेद लोगों के बीच में होता है उसे रिजॉल्व किया जाता है, उसे हम कहें कि हल किया जाता है। एंड इक्वालिटी एंड जस्टिस, कि हम बात करें कि समानता और न्याय। जस्टिस क्या है? न्याय। इनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अब आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। तो ये स्टोरी के थ्रू ये जो चैप्टर है ये स्टार्ट होगा हमारा। तो साउथ अफ्रीका इज़ अ कंट्री दैट हैज़ पीपल ऑफ सेवरल रेसेस। अलग अलग यहाँ पे जो रंग के लोग हैं वो यहाँ पे रहते हैं। देयर आर सम ब्लैक पीपल हु बिलोंग टू साउथ अफ्रीका। यहाँ पे कुछ हम ये कहें कि ब्लैक पीपल्स हैं जो कि साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। वाइट हु कम देयर टू सेटल, और यहाँ पे कुछ गोरे लोग भी हैं जो यहाँ पर रहने के लिए आए हैं। एंड इंडियंस हु वर केम टू लेबरर एंड ट्रेडर्स, ये जो भारतीय लोग यहाँ आए हैं वो यहाँ पे लेबरर मजदूरी करने के लिए आए हैं, या हम कहें कि ट्रेडर्स व्यापार के लिए आए हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अलग अलग तरह के जो लोग हैं साउथ अफ्रीका कंट्री में वो पाए जाते हैं। तो ये स्टोरी आगे स्टार्ट होती है। माया नायडू, एन 11-year-old साउथ अफ्रीकन गर्ल लिविंग इन द टाउन ऑफ जोहान्सबर्ग, यानी साउथ अफ्रीका का एक शहर है जोहान्सबर्ग, वहाँ पे एक माया नाम की जो 11 साल की बच्ची है वो वहाँ पे रहती है। वॉज हेल्पिंग हर मदर, वो अपनी माँ की हेल्प कर रही हैं। क्लियर अप हर ओल्ड बॉक्सेस, यानी जो पुराने बॉक्सेस उसकी मदर के हैं उनको वो क्लीन करने में अपनी मम्मा की हेल्प कर रही हैं। शी फाउंड अ स्क्रैप बुक फुल ऑफ पिक्चर्स एंड न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। उसे एक स्क्रैप बुक्स उस बॉक्स में मिलती है जिसके अंदर बहुत सारे पिक्चर्स लगी हुई होती हैं और न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स की कटिंग उस पर लगी हुई होती है। देयर वर मैनी पिक्चर्स ऑफ यंग स्कूल बॉय ऑफ अराउंड 15 years ऑफ एज। 15 साल की उम्र के स्कूल के बच्चों की उसमें फ़ोटो लगी हुई थी। व्हेन शी आस्क्ड हर मदर, जब वो अपनी मम्मी से पूछती है हु द बॉय वॉज, कि ये लड़का कौन है, शी वॉज टोल्ड, वो बताती हैं दैट ही वॉज कॉल्ड हेक्टर पीटरसन, कि इस बच्चे का नाम, जो 15 साल का बच्चा इन पिक्चर्स में दिखाई दे रहा है, इसका नाम हेक्टर पीटरसन है। अब ही हैड बीन शूट बाय द पुलिस, उसकी माँ उसे बताती हैं कि उसे जो है पुलिस ने गोली मार दी। माया वॉज शॉक्ड, उसे शॉक लगता है, वो आश्चर्य करती है इस चीज़ पे कि वाई, क्यों। शी आस्क, वो अपनी माँ से पूछती है कि आखिर पुलिस ने उस बच्चे को शूट क्यों किया। हर मदर एक्सप्लेन, उसकी माँ उसे एक्सप्लेन करती हैं, वर्णन करती हैं दैट साउथ अफ्रीका वॉज अर्लियर गवर्न बाय अपार्थियन लॉ। अपार्थियन का मतलब होता है रंग भेद नीति जो है वो वहाँ पे चलती थी, लॉ चलता था वहाँ पे, यानी वहाँ पे लोग जो हैं उनको जस्टिफाई किया जाता था उनके रंग के आधार पर। अपार्थियन मीन्स सेपरेशन
ऑन द बेसिस ऑफ रेस, यानी जो लोगों का कलर होता है उसके बेसिस पे जो है उनको क्या किया जाता है, वहाँ पे अलग अलग बांटा जाता है या उनको सेपरेशन किया जाता है, उनको डिवाइड किया जाता है। साउथ अफ्रीकन पीपल वर डिवाइडेड इनटू, साउथ अफ्रीकन जो पीपल्स हैं उनको डिवाइड किया गया वाइट, ब्लैक, इंडियन एंड कलर्ड रेस। इनके अंदर जो वहाँ के लोग हैं उनको बांटा गया है, यानी श्वेत लोग, अश्वेत लोग, भारतीय लोग और कलर्ड रेसेस के अंदर। अकॉर्डिंग टू द लॉ, इस कानून के तहत दीज रेसेस वर नॉट अलाउड टू मिंगल विद ईच अदर, कि यहाँ पे जो लॉ लगाया गया था ये, इस लॉ के अनुसार ये लोग एक दूसरे में मिंगल नहीं हो सकते हैं। मिंगल होने का मतलब होता है मिलना, यानी मिक्स नहीं हो सकते हैं, किसी भी तरह का लेन देन नहीं कर सकते हैं, साथ में रह नहीं सकते हैं। टू लिव नियर ईच अदर, एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं। और इवन टू यूज़ कॉमन फैसिलिटीज़, कॉमन फैसिलिटीज़ में अगर हम कहें जैसे वेल है, कुएं हैं, ठीक है, या बाथरूम्स हैं, जो सार्वजनिक बाथरूम्स होते हैं उनको वो एक साथ नहीं यूज़ कर सकते हैं अगर हम कहें, या और जो हम ये कहें कि जो पब्लिक जो प्लेसेस हैं उन पब्लिक प्लेसेस को ये लोग एक साथ यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब हम इसमें आगे बात करें कि माया कुड नॉट बिलीव हर ईयर्स, उसे अपने कानों पर ही विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कभी होता था। मायाज़ मदर साउंडेड एंग्री, यानी जब उसकी माँ उसे ये एक्सप्लेनेशन कर रही थी तो वो बहुत गुस्से में थी। व्हेन शी स्पोक अबाउट द लाइफ अंडर अपार्थाइड, यानी इस लॉ की, यानी जो रंग भेद के अनुसार जो जीवन था उस जीवन को एक्सप्लेन करते हुए उसकी माँ जो है वो काफ़ी गुस्से में थी। शी टोल्ड माया दैट इन दोज डेज, उन्होंने माया को बताया कि उन दिनों क्या होता था कि हॉस्पिटल्स वर सेपरेट, कि जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वो क्या होते थे, सेपरेट होते थे, अलग होते थे। यानी इन लोगों के सबके हॉस्पिटल्स, यानी जो कहा कि गोरे काले इंडियंस हैं या जो दूसरे लोग हैं उनके सबके जो हॉस्पिटल्स हैं वो सेपरेट होते थे। सो वर एम्बुलेंसेस, और कि यहाँ तक कि जो एम्बुलेंस होती है वो भी इनकी अलग अलग होती थी। एन एम्बुलेंस मीन्ड फॉर द वाइट पीपल, और एक एम्बुलेंस का मतलब था कि वो सिर्फ श्वेत लोगों के लिए, वाइट पीपल्स के लिए ही अवेलेबल होगी। वुड ऑलवेज बी वेल एक्यूप्ड, जो कि बहुत वेल एक्यूप्ड होती थी, यानी उस एम्बुलेंस के अंदर सारे साधन जो हैं वो अवेलेबल होते थे। एंड वन मीन्ट फॉर ब्लैक पीपल वॉज नॉट, लेकिन ये जो है ब्लैक पीपल्स के लिए अवेलेबल नहीं थी। देयर वर सेपरेट ट्रेन्स एंड बसेस, इनके लिए अलग अलग जो बसेस और ट्रेन्स हैं वो भी सबकी अलग अलग होती थी। इवन द बस स्टॉप्स, यहाँ तक कि जो बस स्टॉप्स होते हैं, बस जहाँ रुकती है, वर डिफरेंट फ्रॉम ब्लैक एंड वाइट पीपल, यानी काले और सफ़ेद लोगों के लिए बस स्टॉप्स भी क्या थे, अलग अलग थे। तो यहाँ पे हमें देख के, ये सुन के स्टोरी हमें इतना समझ में आ रहा है कि उस समय के जो लोग थे साउथ अफ्रीका के, वहाँ पे जीवन जो है वो कितना मुश्किल था कि लोगों के रंग को लेकर वहाँ पे इस तरह का मतभेद जो है वहाँ पे चल रहा था। नॉन वाइट्स वर नॉट अलाउड टू वोट, ये सबसे बड़ी बात देखिए आप यहाँ पे आई है कि जो नॉन वाइट हैं, जो काले लोग हैं, वर नॉट अलाउड, उनको बिल्कुल भी परमिशन नहीं थी किस चीज़ की, वोट करने की, यानी उन्हें इलेक्शंस में वोट करने की परमिशन नहीं थी। द बेस्ट लैंड इन द कंट्री वॉज रिजर्व्ड, ये भी बात सोचनी है कि जो सबसे अच्छी ज़मीन होती वो रिजर्व्ड होती थी किन के लिए, वाइट पीपल्स के लिए। एंड नॉन वाइट्स हैड द लीव ऑन द रोस्ट, रोस्ट का मतलब क्या है, खराब, और जो नॉन वाइट लोग होते हैं यानी जो काले लोग हैं उनको कौन सी धरती दी जाती थी, जो कि खराब धरती होती थी, ठीक है। दस ब्लैक्स एंड कलर्ड पीपल वर नॉट कंसिडर टू बी इक्वल वाइट्स, कि यहाँ पे ये हमें समझ में आ रहा है ऊपर जितना भी हमने पढ़ा है उसमें कि जितने भी ब्लैक और वाइट कलर्ड पीपल्स थे उनको वाइट पीपल से बिल्कुल अलग रखा जाता था, वो उनके इक्वल नहीं थे, यानी उनके अंदर समानता नहीं थी। वन ब्लैक टाउनशिप वॉज द साउथ वेस्टर्न टाउनशिप, यानी
एक जो ब्लैक टाउनशिप थी उसका नाम था साउथ वेस्टर्न टाउनशिप। हेक्टर पीटरसन लिव्ड हेयर, और हेक्टर पीटरसन जिसकी की फ़ोटो वो बच्ची देख रही है वो इसी टाउन में रहता था। ही एंड हिज क्लासमेट्स ज्वाइन द प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है? आंदोलन। कि उन लोगों ने आंदोलन को ज्वाइन किया। किस आंदोलन को? अगेंस्ट लर्निंग द अफ्रीकन लैंग्वेज। यानी उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि वो अफ्रीकन जो भाषा है, लैंग्वेज है, स्कूल के अंदर उसे नहीं सीखेंगे। दिस वॉज द लैंग्वेज दैट द वाइट स्पोक, क्योंकि ये वो भाषा थी जिसे सफ़ेद लोग बोलते थे। हेक्टर एंड अदर स्कूल स्टूडेंट्स, हेक्टर और स्कूल के दूसरे जो स्टूडेंट्स थे, वर बीइंग फोर्स्ड, उन्हें फोर्स्ड किया जा रहा था, ज़बरदस्ती उनके साथ की जा रही थी, टू लर्न दिस लैंग्वेज, कि उन्हें ये भाषा पढ़नी होगी। बट दे वॉन्टेड, लेकिन वो चाहते थे, टू लर्न देयर ऑन लैंग्वेज, कि वो अपनी जो खुद की भाषा है, मातृभाषा जिसका नाम है यहाँ पे जुलू, वो भाषा वो पढ़ें। द साउथ अफ्रीकन पुलिस बीट अप द प्रोटेस्टर, और आंदोलनकारियों को पुलिस ने क्या किया? बीट किया, मारा। मर्सीलेसली, बहुत ही निर्दयता के साथ। एंड शूट एट द क्राउड, और भीड़ के ऊपर पुलिस ने गोलियां भी चलाई। वन ऑफ देयर बुलेट्स, और एक गोली जो है वो किसको लगती है? हेक्टर को। दिस वॉज ऑन 16 जून 1976, यानी जिस दिन उसकी मृत्यु हुई और जिस दिन पुलिस की बुलेट उसको लगी उस दिन क्या था? 16 जून 1976 की ये बात है। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लीड द स्ट्रगल अगेंस्ट पार्थियन, यानी इस रंग भेद नीति के अगेंस्ट जो ये प्रोटेस्ट चला रहे थे, इस आंदोलन को जो चला रहे थे, वो कौन थे? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के जो लोग थे। एंड देयर मोस्ट वेल नोन लीडर, और उनके जो सबसे जाने माने जो नेता थे वो कौन थे? नेल्सन मंडेला। फाउट द अपार्थाइड सिस्टम फॉर सेवरल ईयर, कई सालों तक वो इस सिस्टम, रंग भेद नीति के पीछे वो काफ़ी सालों तक रहे। उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया, बहुत उन्होंने मेहनत की। फाइनली दे सक्सीड, और अंत में उनको सफलता मिली। एंड इन द 1994 में साउथ अफ्रीका बिकेम अ डेमोक्रेटिक कंट्री, यानी 1994 में साउथ अफ्रीका जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना। इन विच पीपल ऑफ ऑल रेसेस, जिसमें सभी रंग के लोगों को कंसिडर किया गया, क्या? इक्वल, यानी सभी लोग एक समान होंगे, ये चीज़ वहाँ पे कंसिडर की गई। वॉट वर, अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वॉट वर हेक्टर एंड हिज क्लासमेट प्रोटेस्टिंग अबाउट। हेक्टर और उसका फ्रेंड किस चीज़ को प्रोटेस्ट कर रहे थे? तो वो कर रहे थे अफ्रीकन लैंग्वेज को, कि वो अफ्रीकन लैंग्वेज जो है वो नहीं सीखेंगे, और किसको सीखेंगे? जो उनकी खुद की लैंग्वेज थी जुलू, उसको सीखेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लिस्ट 5 वेज इन विच द नॉन वाइट्स वर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, कि 5 ऐसी चीज़ें हमें बतानी हैं जिसके तहत नॉन वाइट्स जो थे, यानी काले लोग जो थे, उनके साथ में भेदभाव किया जाता था। तो यहाँ पे ये चीज़ हमें आई है, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे फर्स्ट आया था कि हॉस्पिटल्स वर सेपरेट, तो नंबर 1 में हम क्या लिख देंगे कि इनके हॉस्पिटल्स क्या थे? सेपरेट थे। एम्बुलेंस मीन्ड वाइट पीपल, सेकेंड ये आ गया आपका कि जो एम्बुलेंस है वो सिर्फ किसके लिए थी? वाइट पीपल्स के लिए थी। फिर हम कहें कि जो बस स्टॉप्स वर डिफरेंट फ्रॉम ब्लैक एंड वाइट पीपल्स, तीसरा ये हो गया, ठीक है। फिर इसमें आपका आ गया कि इनको वोट भी नहीं डालने दिया जाता था। 4th नंबर पे अगर हम देखें, ये 4th में अगर हम देखें तो ये है यहाँ पे आपका नोट में यहाँ से नॉन वाइट्स वर नॉट अलाउड टू वोट, ये हो गया 4th नंबर पे। और 5th पे हमें लिखना है कि इनको जो व्रॉस्ट जो ज़मीन थी, द व्रॉस्ट अवेलेबल लैंड फॉर ब्लैक, कि ये जो है ब्लैक पीपल्स को सबसे ख़राब ज़मीन जो है वो दी जाती थी। तो ये 5 पॉइंट्स जो हैं आपको यहाँ पे फिलअप करने हैं।
डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द पर्सन टू बी ट्रीटेड इक्वली? वाई? क्या आप ऐसा सोचते हैं कि सभी लोगों को समानता से ट्रीट करना चाहिए, समान मानना चाहिए, और ऐसा मानते हैं तो क्यों? येस, वी आर एग्री दैट ऑल द पर्सन्स ट्रीटेड टू बी इक्वली बिकॉज वी ऑल हैव आवर राइट टू बी ट्रीटेड एज इक्वली. लेट्स नाउ try to understand what a democratic government mean to all of us. कि एक जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है, सरकार होती है, लोकतांत्रिक जो सरकार होती है, उसका हमारे लिए क्या मतलब होता है. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पार्टिसिपेशन. तो हमारा पार्टिसिपेशन जो है वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को बनाने में कैसा होता है. तो अगर हम पढ़ें वाई डू वी हैव रेगुलर इलेक्शंस, कि हमारे यहाँ पे जो रेगुलर इलेक्शंस होते हैं वो क्यों होते हैं. यू हैव ऑलरेडी रीड इन द प्रीवियस चैप्टर, कि हमारा जो प्रीवियस चैप्टर था, इससे पहले जो चैप्टर था, हमने उसमें पढ़ा दैट पीपल मेक द डिसीजन इन द डेमोक्रेसी, कि लोग जो होते हैं, जनता जो होती है, वो किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर क्या करते हैं, अपना डिसीज़न लेते हैं, निर्णय लेते हैं. ठीक है, निर्णय लेते हैं. तो थ्रू वोटिंग इन द इलेक्शन, तो निर्णय कैसे लेते हैं, वोटिंग करके इलेक्शंस में. पीपल इलेक्ट लीडर्स, लोग जो हैं, जनता जो है अपने लीडर्स को चुनती है टू रिप्रेजेंट दैम, जो उनको रिप्रेजेंट कर सके, उनको प्रस्तुत कर सके. दीज रिप्रेजेंटेटिव्स टेक डिसीजंस, और ये जो इनके द्वारा जो नेता चुने जाते हैं ये डिसीज़न लेते हैं, निर्णय लेते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द, किसके बिहाफ पे लेते हैं, पीपल, जनता के बिहाफ पे ये लोग डिसीजन लेते हैं. इन डूइंग सो इट इज़ अज्यूम दैट दे विल कीप इन माइंड द वॉइसेस एंड इंटरेस्ट ऑफ पीपल. लेकिन जो भी ये डिसीज़न लेते हैं उसमें जनता की आवाज़ और जनता का जो इंटरेस्ट है, रुचि है, उसको ये ध्यान में रखते हैं. फिर हम बात करें आगे. ऑल गवर्नमेंट्स आर इलेक्टेड फॉर फिक्स्ड पीरियड, जितनी भी सरकारें होती हैं उन्हें एक समय सीमा के लिए चुना जाता है. इन इंडिया, अगर हम भारत की बात करते हैं, दिस पीरियड इज़ 5 years. तो ये समय जो है वो कितने साल का होता है, 5 साल का. वंस इलेक्टेड, एक बार चुनी हुई सरकार, गवर्नमेंट कैन स्टे इन पावर ओनली फॉर दैट पीरियड, यानी एक बार चुनी हुई सरकार जो है इस फिक्स टाइम तक ही अस्तित्व में रहती है. इफ़ दे वॉन्ट टू कंटिन्यू टू बी इन द पावर, और अगर ये सरकार आगे भी पावर में रहना चाहती है, अस्तित्व में रहना चाहती है, दैन दे हैव टू बी री इलेक्टेड बाय द पीपल. तो उसके लिए क्या होगा, इस सरकार को लोगों को इम्प्रेस करना होगा, ताकि लोग जो है उन्हें क्या करें, री इलेक्ट करें, दोबारा उनको चुने और वो दोबारा सरकार बना सकें. दिस इज़ अ मूवमेंट व्हेन पीपल कैन सेंस देयर पावर इन डेमोक्रेसी. तो इससे जनता को ये अनुभव होता है कि उनकी शक्ति क्या है लोकतंत्र में. इन दिस वे, और इस तरीके से द पावर ऑफ द गवर्नमेंट गेट्स लिमिटेड बाय रेगुलर इलेक्शन. तो सरकार की जो पावर्स हैं, जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों को हम क्या कर सकते हैं, लिमिटेड कर सकते हैं, जिससे गवर्नमेंट जो है कोई भी अन्यायपूर्ण जो डिसीज़न है वो जनता के लिए नहीं ले सकती हैं. अब हम आगे बात करें दैन अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग, कि दूसरे तरीके से हम कैसे पार्टिसिपेटिंग कर सकते हैं. तो ये हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में. आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.